ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ को कचरा मुक्त करने के लिए मेरा ख्वाब स्वच्छ छत्तीसगढ़ का नारा देते हुए धर्म व पर्यटन नगरी रतनपुर के खारंग जलाशय खूटाघाट बांध के आसपास बिखरे कचरे में स्वच्छता अभियान छेड़ा गया, जिसमें बिलासपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना आदि मिलाकर लगभग 8-10 महाविद्यालय के लगभग 1000 छात्र छात्राओं द्वारा करीब 4 ट्रैक्टर कचरा इकट्ठा किया गया और इसे ट्रैक्टर में भरवा कर फेंकवाया गया। इस दौरान ख्वाब वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस अभियान में छात्र छात्राओं में स्वच्छता के प्रति भारी उत्साह देखने को मिला और खूटाघाट क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक संगठन व सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान में जुड़ने के लिए आगे आने की अपील की गई, जिससे मेरा ख्वाब स्वच्छ छत्तीसगढ़ का सपना पूरा हो सके। और इस अभियान के अंत में स्वच्छता कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस तरह स्वच्छता का संकल्प लेकर जन जागरूकता के तहत किए गए इस अभियान का नगर व क्षेत्रवासियों के द्वारा इनके कार्यों की खूब सराहना की गई। वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्ध है। जैसे महात्मा गांधी जी का हमने एक सपना उन्होंने देखा था स्वच्छ भारत का, तो उसी स्वच्छ भारत के तर्ज पर हम स्वच्छ छत्तीसगढ़ का अभियान लेके चले। हमारे अभियान का मोटो ही है मेरा ख्वाब स्वच्छ छत्तीसगढ़, और उसी मोटो को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये कैंपेन आयोजित किया है। और इससे पहले पिछले 5 साल से हम ये कार्य करते आ रहे हैं और इससे पहले हमने बहुत सी जगहों को साफ किया है, जिसमें प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। जैसे कि हम सोचते हैं हमेशा कि हम पर्यटन स्थल जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम अपने साथ कचरा लेके जाते हैं। मतलब अगर मैं कहीं पिकनिक मनाने जाऊँ और मैं खाना बनाऊँ तो मैं वहाँ कचरे छोड़ के ही आऊँगी, क्योंकि मैं लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि वो तो मेरा घर थोड़ी ना है। बात हम स्वच्छता की कर रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन प्रकृति का आप किसको मानते हैं? इंसान, मनुष्य। प्रकृति का स्वच्छता के संबंध में आपकी स्वच्छता के संबंध में मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन है प्रकृति का। क्योंकि साबित करेंगे? मैं ऐसे साबित कर सकती हूँ उसको, क्योंकि वही एक ऐसा है जिसके पास ना विवेक है, और जिसके पास विवेक है वही किसी चीज का दुश्मन या दोस्त हो सकता है। कचरे के संबंध में बात कर रहा हूँ मैं, पॉलीथीन के संबंध में आपका क्या कहना है? पॉलीथीन के संबंध में जो चीज रिसाइकल नहीं हो सकती उस चीज को प्रकृति में नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जगहें हैं जहां हमको गवर्नमेंट ने छोड़ने के लिए कहा है, क्योंकि उसको वो बेस्ट। छत्तीसगढ़ वासियों को सबसे पहला ये संदेश देना चाहूँगी कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारी इतनी सुंदर जगह है जहाँ हम घूम सकते हैं और घूमते भी हैं। जब हम घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पे अपने साथ जो भी लेके चीज़ें जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, हम अगर उस चीज़ को अपने साथ वापस ले जाएं और उसको सही जगह पे डंप करें या डिस्पोज करें, तो हमारी जो ये प्रकृति की खूबसूरती है वो हमेशा बरकरार रहेगी। आज हम बोलते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ रही है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके रीज़न कौन है? इसके रीज़न हम हैं, और ये जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स, जो हम अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ हम अपनी सहूलियत उस समय ना देख के ये सोचें कि हमको सहूलियत आगे चाहिए कि हम वेदर से बचे रहें, जो बुरे क्लाइमेट से बचे रहें, तो हम वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं अगर हम खुद से वो चीज़ें स्टार्टिंग से करें। हम क्या करें कि हम अपने साथ जाए और अपने कचरे वापस लेके जाएं, सही जगह पे डंप करें। इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसे हम लोग का वेंचर है नो फॉर प्लास्टिक, इसमें हम लोग 4 प्लास्टिक्स को फोकस करके इसका